हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, जिसका आज चौथा क्लास होगा। और आज जो इसमें टाइप होने वाला है वो है अल्टरनेट डे पे आधारित प्रश्न, यानी कि पहले दिन यदि ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, जो भी प्रश्न होगा वो लॉजिकल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। पहले ए कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को अगर अकेला काम करेगा तो वो 12 दिन में समाप्त कर देगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है बी यदि अकेले काम करेगा ना तो वो 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा उसी काम को। तो अब देखिए ए 12 दिन में करेगा और बी 30 दिन में करेगा। अब यदि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 30 का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम वही संख्या होता है जो दी गई संख्या से विभाजित होता है। यानी कि 12 से भी 60 कटेगा और 30 से भी 60 कटेगा, तो 12 और 30 का एलसीएम 60 होगा। तो टोटल वर्क क्या कहलाएगा, 60 जो है वो टोटल वर्क कहलाएगा। अब देखिए ए 12 काम को ए जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम करेगा। इसी तरह बी जो है 60 काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए ए की एक दिन का क्षमता 5 और बी की एक दिन का क्षमता 2 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करता है। तो जब बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करता है और कार्य को शुरुआत कौन करता है, तो ए शुरुआत करता है। और याद रखिएगा जो शुरुआत करेगा ना कार्य को वही लास्ट भी करेगा कार्य को, यानी जो पहले दिन काम किया है वही काम को अंतिम दिन भी करेगा। तो अब देखिए ए यदि पहले दिन काम को शुरुआत करता है तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर चौथे दिन कौन करेगा, बी करेगा। इसी तरह कार्य होता जाएगा। लेकिन काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और बी एक दिन में कितना 2 काम करता है। और फिर तीसरे दिन जो है ए 5 काम करेगा, फिर चौथा दिन बी जो है वो 2 काम करेगा। यानी कि 2-2 दिन पे जो है वो 7-7 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन पे देखिए ना, ए पहले दिन 5 काम, बी दूसरे दिन 2 काम, फिर तीसरे दिन ए 5 काम, फिर बी जो है चौथे दिन 2 काम। यानी कि 2-2 दिन पे जो है वो 7-7 काम होते जा रहा है 7-7 काम होते जा रहा है। लेकिन काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो आप देखिए क्या कह सकते हैं कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में जो है वो 7 काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। तो अब जब 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे कि 7 में वैसी संख्या से गुना करें जो 60 हो जाए या 60 के पास पहुंच जाए, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 में 8 से यदि हम गुना करते हैं, 7 में 8 से यदि गुना करते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी 60 से 4 कम है। और यदि 7 में 9 से गुना करते हैं तो 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि 60 से क्या 3 ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा काम तो कराना नहीं है, 60 काम ही कराना है। तो 60 काम जब कराना है तो 7 8 56 हो जाएगा इधर। अब यदि इधर 8 से गुना करते हैं तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, तब तो बैलेंस बना रहेगा ना। तो 8 दूनी 16 दिन में क्या कितना काम करेंगे, 7 8 56 काम करेंगे। अब देखिए 16 दिन में 56 काम जब कर रहा है तो काम बच कितना रहा है शेष। 16 दिन में कितना काम कर रहा है, 56 काम जब कर रहा है, 16 दिन में जो है 56 काम कर रहा है। तो अब शेष काम कितना, 4 बच रहा है। अब देखिए जब शेष काम 4 काम बच रहा है, जो शेष काम है वो 4 काम बच रहा है, तो अब लास्ट में कौन काम करेगा, ए काम करेगा। यानी कि जो शुरुआत किया है वही लास्ट भी करेगा। तो ए ने शुरुआत किया था तो ए ने लास्ट करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। लेकिन काम कितना करवाना है, 4 काम ही करवाना है। तो क्या करेंगे कि 4/5 करेंगे, यानी कि एक दिन की क्षमता से भाग देंगे, जो शेष काम बचा रहेगा तो डे पता चल जाएगा। यानी कि 4/5 दिन में शेष काम हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 16 दिन तो यहां लग रहा था और यहां 4/5 दिन लग रहा है। तो 16 + 4/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं 16.4/5 भी, ठीक ना। यानी कि 16.4/5 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा वैकल्पिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। कार्य पूरा कितने दिनों में किया जाएगा? वैकल्पिक रूप का अर्थ होता है कि अल्टरनेट डे के रूप में, यानी कि ए को एक दिन बी सहायता करेगा, फिर ए को दूसरे दिन सी सहायता करेगा, ठीक ना, इस तरह कार्य करेगा। देखिए पहले क्या रहा है कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर देगा। ए कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा, अगर अकेले काम करेगा तब। और उसी तरह बी अगर उसी काम को अकेला करना चाहेगा ना, तो वो 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। यदि सी अकेला उसी काम को करना चाहेगा तो वो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक ना। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क कहलाता है। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 इसलिए होगा क्योंकि 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा ना। अब देखिए टोटल वर्क क्या 60 है? जब टोटल वर्क क्या है 60 है, तो ए टोटल काम को 30 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 30 से भाग करेंगे 60 में, यानी कि 2 काम करेगा एक दिन में। इसी तरह बी 20 दिन में काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और सी 10 दिन में टोटल काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में 6 काम करेगा, सी करेगा ना। अब देखिए सभी का क्षमता तो यहां से पता चल गया कि ए की क्षमता जो है वो 2 है, बी का क्षमता 3 है एक दिन का, और सी का क्षमता एक दिन का 6 है। अब टोटल काम करवाना है 60, लेकिन टोटल काम ये तीनों मिलके कर कैसे रहा है कि ए को ना एक दिन जो है पहला दिन यानी कि बी साथ देगा, तो फिर ए को दूसरा दिन जो है सी साथ देगा। इसी तरह फिर तीसरा दिन अब सी ना दे के बी साथ देगा, ठीक ना। इस तरह कार्य को करेगा अल्टरनेट रूप में। तो अब देखिए जब पहला दिन ए और बी दोनों मिलके काम को करता है, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3, यानी कि पहला दिन जो काम होगा वो 5 यूनिट काम होगा। अब अगला दूसरा दिन काम कितना होगा? ए और सी दोनों मिलके करता है, तो ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 6 है, तो दूसरा दिन जो काम होगा वो 8 काम होगा ना। तो जब पहला दिन 5 काम, दूसरा दिन 8 काम, फिर तीसरा दिन 5 काम होगा, फिर चौथा दिन 8 काम होगा, इस तरह काम को समाप्त करेगा। तो 2-2 दिन पे जो काम होगा वो 2-2 दिन पे कितना काम होगा? 8 और 5 13, यानी कि 2 दिन में जो काम होगा ना वो 13 काम होगा, ठीक ना। पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, तो 2 दिन में जो काम होगा वो 13 यूनिट काम होगा। देखिए 2 दिन में लिख सकते हैं 13 काम होगा, लेकिन काम कितना करवाना है? 60 काम करवाना है। तो अब 13 में कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि 60 के पास पहुंच जाए या तो 60 हो जाए। तो 13 में यदि हम 5 से गुना करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा काम तो करवाना नहीं है। तो 13 में 5 से गुना ना करके 4 से गुना करेंगे, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। अब यदि उधर गुना कर रहे हैं तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस बना रहेगा ना दोनों साइड, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो 2 बराबर 13 बचेगा ही, इसलिए दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहां अगर गुना किए हैं तो 13 चौके 52 काम यहाँ इधर हो जाएगा, और इधर 2 चौके 8, यानी कि 8 दिन में जो काम हो रहा है वो 52 काम हो रहा है, लेकिन काम कितना करवाना है? 60 काम करवाना है। जब 60 काम करवाना है तो काम कितना शेष बच गया? 8 काम शेष बचा। 52 काम को 8 दिन में कर रहा है। अब देखिए 8 काम जब शेष बच रहा है, तो फिर यदि हम पहला दिन अगर ए और बी से करवाते हैं तो 5 काम तो हो जाएगा। अब यदि 5 काम इसमें हो जाएगा ना, जब इसमें 5 काम हो जाएगा तो एक दिन में फिर 5 काम कर देगा, यानी कि 9 दिन में जो है 9 दिन में कितना काम? 57 काम हो जाएगा। अब देखिए 9 दिन में 57 काम हो रहा है और 60 काम करवाना है, यानी कि 3 काम शेष बचा। जब 3 काम शेष बचा तो अब 3 काम को कौन करेगा? ए और सी दोनों मिलके करेगा। तो ए और सी की जो क्षमता है वो कितना है? 8 है। जब ए और सी की जो क्षमता 8 है तो 3 काम अब शेष बचा है, 3 काम को कौन करेगा? ए और सी मिलके करेगा, यानी कि 3 में जो 8 से भाग देंगे तब तो यहां से डे पता चलेगा, यानी कि 3/8 दिन में शेष काम को समाप्त कर देगा। तो अब कैसे इसमें ऐड करेंगे? यहां से अब तो 60 काम हो गया मेरा, जब 60 काम मेरा हो गया तो 9 + 3/8 लिख सकते हैं, और इसी को यदि हम अब इस तरह भी लिख सकते हैं पूर्णांक में 9.3/8 डे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अकेले कार्य करते समय ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं।
और कोई भी लगातार 2 दिन से अधिक कार्य नहीं करता है, काम खत्म करने में उन्हें कम से कम कितने दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है पहला अगर काम शुरुआत करेगा ना तो वह 8 दिन में समाप्त कर देगा, या बी अकेले काम करना शुरू करेगा तो वो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा, या सी अकेले काम करना शुरू करेगा तो वो 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब यदि हम तीनों का एलसीएम लेते हैं और जो आएगा वो टोटल वर्क कहलाएगा, तो तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा, क्योंकि 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। अब देखिए जब टोटल वर्क 120 है ना, तो ए जो है 8 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देता है, यानी 120 काम को समाप्त कर देता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। उसी तरह जब बी जो है 120 काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो एक दिन में तो 10 काम करेगा। अब सी कह रहा है 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम करेगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिन से अधिक कार्य नहीं करता है, ठीक ना। काम खत्म करने में उन्हें कम से कम कितने दिन लगेंगे। देखिए काम तो कर रहा है तीनों व्यक्ति, ए बी और सी तीनों इन काम को समाप्त करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि जब भी काम करेगा ना तो पहला दिन मान लीजिए कोई भी काम करे, लेकिन 2 व्यक्ति ही काम करेगा, इन तीनों में से कोई 2 आदमी ही काम करेगा पहला दिन, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया गया है कि काम को कम से कम कितने दिन लगेंगे। जब कम से कम कह रहा है, इसका मतलब जिसका क्षमता सबसे ज्यादा होगा, यानी वो एक दिन में जितना ज्यादा काम करेगा वो जल्दी काम को समाप्त करेगा। और जब क्वेश्चन में कम से कम कह रहा है तो जिसका क्षमता सबसे ज्यादा रहेगा उससे पहले काम करवाएंगे, तब तो काम जल्दी समाप्त होगा। तो ए की क्षमता 15 है, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, ए करेगा, तो ए को सबसे पहले दिन काम करवाएंगे। और फिर कह रहा है कि 2 व्यक्ति काम करता है एक दिन में, तो अब देखिए बी और सी में 10 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कि बी की क्षमता ज्यादा है, तो बी से काम करवा लेंगे। अब देखिए दूसरा दिन हम अब किससे काम करवाएंगे, बी और सी से काम करवाएंगे। बी और सी से जब काम करवा रहे हैं तो बी और सी में क्षमता बी का 10 है और सी का कितना 4 है, यानी कि दूसरा दिन बी और सी से काम करवा रहे हैं। अब तीसरा दिन लगातार जो काम करता है वो नहीं करेगा, तो अब तीसरा दिन तो बी करेगा नहीं, तो तीसरा दिन अब कौन काम करेगा, सी काम करेगा और ए काम करेगा, सी प्लस ए काम करेगा। अब देखिए ए और बी का जो क्षमता है वो कितना है, 15 और 10 25 है, और बी और सी का क्षमता कितना है, 10 और 4 14 है। इसी तरह सी प्लस ए का क्षमता कितना है, सी का 4 है और ए का 15 है, यानी कि 19 है, ठीक ना। तो अब देखिए 25 काम पहला दिन होगा, 14 काम दूसरा दिन होगा और तीसरा दिन जो होगा वो 19 काम होगा, यानी कि 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 और 5 14 और 4 18, यानी कि 8 का हाथ में 1 और 1 1 2 और 2 4 1 5, यानी कि 58 काम हो जाएगा कितने दिन में, 3 दिन में। अब देखिए जब 3 दिन में 58 काम हो रहा है तो काम कितना करवाना है, 120 काम करवाना है। जब 120 काम करवाना है तो 58 में वैसी संख्या से गुना करेंगे जो 120 के आसपास पहुंच जाए, लेकिन 120 से ज्यादा ना होना चाहिए, ठीक ना। तो 58 में तो 2 से यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, यानी कि 120 के आसपास पहुंच जाएंगे। जब इधर 2 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब तो संतुलित रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। तो यानी कि 6 दिन में जो है वो 116 काम कर देता है, ठीक ना। जब 6 दिन में 116 काम कर देता है तो अब 120 काम करवाना था और 116 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा है, 4 काम शेष बचा है। अब यदि 4 काम शेष बचा है तो 4 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा, यानी कि जो शुरुआत करता है वही लास्ट भी करता है, तो ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 25 काम करता है, लेकिन काम कितना करवाना है, 4 काम करवाना है। तो 4 में यदि एक दिन की क्षमता से हम भाग दे देंगे, टोटल काम या शेष काम में यदि हम क्षमता से भाग देंगे तो वो डे बन जाएगा, यानी कि दिन कहलाएगा, ठीक ना। तो 4/25 दिन में जो है शेष काम को समाप्त कर देगा। और यहाँ जो था 116 काम 6 दिन में कर रहा था, जब 6 काम और 6 दिन और प्लस 4/25 दिन लगेगा, यानी कि अब इसी को हम लिख सकते हैं 6.4/25, ठीक ना। यानी कि इतना दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं तो कार्य को 40% कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए यदि कोई काम करेगा ना तो वो यदि अकेला काम करता है तो वो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा, या बी अकेला काम करेगा तो वो 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा, या सी अकेला काम करेगा तो वो 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब इन तीनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क कहलाएगा। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। जब 30 इसका एलसीएम होता है तो ये टोटल काम को 10 दिन में करता है, यानी कि टोटल काम 30 है तो 30 काम को 10 दिन में जब करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसी तरह बी एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 15 दिन में टोटल काम को समाप्त कर रहा है, और सी टोटल काम को 30 दिन में, यानी कि 30 काम को 30 दिन में। तो कहने का मतलब एक दिन में सी जो है एक काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, यानी कि ए पहला दिन अकेले काम करेगा, फिर दूसरा दिन ए अकेले काम करेगा, उसके बाद तीसरा दिन जाके ए को ना बी और सी दोनों मिल जाएगा, ठीक ना। इसी तरह फिर चौथा दिन ए अकेले काम करेगा, पांचवा दिन भी ए अकेले काम करेगा, फिर छठा दिन जाके ए का साथ देगा बी और सी दोनों, यानी कि हर एक 3-3 दिन पे जो है ए का साथ देगा बी प्लस सी, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40% ही काम करवाना है, तो 30 का 40% निकालेंगे, क्योंकि 30 तो टोटल काम है, तो 30 का 40% निकालेंगे तो 30 गुने 40/100, 100 इसलिए होगा क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 3 चौके 12, यानी कि टोटल काम नहीं करवाना है, 30 काम नहीं करवाना है, 12 काम ही करवाना है, ठीक ना। जब 12 काम ही करवाना है तो ये पहला दिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर दूसरा दिन तो ए अकेले है तो फिर दूसरा दिन भी 3 काम ही करेगा, और तीसरा दिन जाके ए बी सी तीनों मिल जाता है तो तीसरा दिन 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि तीसरा दिन 6 काम होगा, और काम कितना करवाना है, 12 काम करवाना है। तो देखिए 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 3, 6 और 6, 12, यानी कि 3 दिन में तो ही 3 दिन ना काम किया, ए दूसरा दिन, पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तीनों मिल गया, यानी कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है, और इतना काम ही करवाना था, 12 काम ही करवाना था, क्योंकि 40% काम करवाना था, तो 30 का 40% 12 आता है, यानी कि 12 काम करवाना था। तो कहने का मतलब 3 दिन में जो है वो 12 काम कर देगा, ठीक ना।